प्यारे भक्तों, ध्यान से सुनिए। आज का हमारा यह सत्संग एक विशेष और आवश्यक विषय पर आधारित है। विषय है महिलाओं का मासिक धर्म, जिसे सामान्य भाषा में पीरियड्स या मासिक चक्र डब कहा जाता है। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो, प्रेमानंद जी का विचार अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर देना। प्रेमानंद जी कहते हैं, मासिक धर्म क्या है? महिलाओं के शरीर की एक प्राकृतिक प्रक्रिया है मासिक धर्म। हर महीने एक निश्चित समय पर महिला के गर्भाशय में जो अंडाणु बनते हैं, यदि वे निषेचित नहीं होते तो शरीर उस अंडाणु और रक्त को बाहर निकाल देता है। इसी प्रक्रिया को मासिक धर्म या पीरियड्स कहते हैं। यह स्त्रियों के जीवन का एक सामान्य हिस्सा है और स्वास्थ्य का प्रतीक है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, पीरियड्स के समय महिलाओं को क्या करना चाहिए? सबसे पहले इस समय स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। दूसरा, सैनिटरी पैड या कप का सही उपयोग करना चाहिए और समय समय पर बदलते रहना चाहिए। तीसरा, शरीर में थकान और कमजोरी रहती है, इसलिए आराम जरूरी है। चौथ, गर्म पानी पीना, हल्का भोजन करना और फल लेना अच्छा रहता है। पांचवा, इस दौरान महिलाओं को अधिक तनाव नहीं लेना चाहिए। प्रेमानंद जी कहते हैं, मासिक धर्म के समय क्या नहीं करना चाहिए? पहला, ठंडी चीजें अधिक नहीं लेनी चाहिए। दूसरा, बहुत अधिक भारी काम, वजन उठाना या अधिक मेहनत नहीं करनी चाहिए। तीसरा, पेन किलर दवाइयां केवल डॉक्टर की सलाह पर ही लेनी चाहिए। चौथा, गंदे कपड़े या गंदे पैर का प्रयोग नहीं करना चाहिए। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, मासिक धर्म में पूजा पाठ कैसे करें? बहुत लोगों के मन में यह सवाल होता है कि क्या पीरियड्स में पूजा पाठ कर सकते हैं या नहीं। धर्म ग्रंथों में कुछ जगह लिखा है कि इस दौरान महिला को विश्राम करना चाहिए, लेकिन आज के समय में समझना चाहिए कि भगवान शुद्ध हृदय में रहते हैं। यदि महिला शारीरिक रूप से अस्वस्थ है तो वह विश्राम करे, परंतु मन में नाम जप, ध्यान और प्रार्थना तो कर ही सकती है। प्रेमानंद जी महाराज भी कहते हैं, सच्ची भक्ति हृदय की पवित्रता से होती है, शरीर की दशा से नहीं। प्रेमानंद जी कहते हैं, मासिक धर्म में रसोई में जाना चाहिए या नहीं। प्राचीन समय में जब स्वच्छता के साधन सीमित थे, तब महिलाओं को रसोई और धार्मिक कार्यों से दूर रखा जाता था, ताकि उन्हें आराम मिले और संक्रमण से बचाव हो। आज के समय में यदि स्वच्छता का ध्यान रखा जाए तो रसोई में जाना मना नहीं है, लेकिन बेहतर यही है कि इस समय महिला आराम करे और परिवार सहयोग दे। प्रेमानंद जी कहते हैं, मासिक धर्म में परिवार का कर्तव्य क्या होना चाहिए? परिवार को चाहिए कि इस समय महिलाओं को सहारा दे, उनकी भावनाओं को समझे और उन्हें आराम करने दे। कभी भी इस समय उन्हें अपवित्र न समझे। यह तो प्रकृति का वरदान है, जिसके कारण जीवन का अस्तित्व बना है। प्रेमानंद जी कहते हैं, मासिक धर्म के समय क्या करना चाहिए? कौन सा उपाय करना चाहिए? पहला, हल्का और पौष्टिक आहार ले। दूसरा, अदरक, हल्दी और गर्म दूध दर्द को कम करने में सहायक होते हैं। तीसरा, योग और प्राणायाम जैसे भुजंगासन, शवासन, अनुलोम विलोम लाभकारी होते हैं। चौथ, पर्याप्त नींद लें और आराम करें। पांचवा, हरी पत्तेदार सब्जियां और आयरन युक्त भोजन करें। प्रेमानंद जी कहते हैं कि समाज की सोच बदलनी होगी। आज भी बहुत से गांवों और घरों में मासिक धर्म को अपवित्र माना जाता है। महिला को अलग कमरे में रखा जाता है, खाना नहीं बनाने दिया जाता, जबकि यह कोई अपवित्रता नहीं है, बल्कि यह तो एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। महाराज जी ने भी कहा है, जिस स्त्री के कारण यह सृष्टि चल रही है, उसके मासिक धर्म को अपवित्र मानना अज्ञानता है। स्त्री को सम्मान दो, सहयोग दो और उसे प्रेम दो। प्रेमानंद जी का कहना है, भक्तों, मासिक धर्म को कभी भी बोझ न माने, यह प्रकृति का वरदान है। हर घर परिवार को इस समय सहयोगी बनना चाहिए। पति पत्नी एक दूसरे को समझें, बच्चों को भी सही शिक्षा दें ताकि वे भविष्य में महिलाओं का सम्मान करना सीखें। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, प्रेम का अर्थ केवल आकर्षण नहीं है, प्रेम का अर्थ है समझना, सहयोग करना और हर परिस्थिति में साथ देना। जब परिवार में प्रेम होगा
तो मासिक धर्म के समय भी महिला अकेली और बोझिल महसूस नहीं करेगी। प्रेम ही असली धर्म है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, भक्ति वही है जहाँ प्रेम है, और प्रेम वही है जहाँ स्त्री का सम्मान है। यदि घर में स्त्री सुखी है तो वह घर स्वर्ग है, और यदि स्त्री दुखी है तो वह घर नर्क समान है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि मासिक धर्म यानी पीरियड्स, यह विषय ऐसा है जिस पर समाज में अक्सर झिझक, संकोच और गलतफहमियां पाई जाती हैं। लेकिन यह केवल शारीरिक प्रक्रिया ही नहीं, बल्कि धार्मिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आइए इस पूरे रहस्य को समझते हैं। मासिक धर्म का इतिहास और वैज्ञानिक पहलू। मानव सभ्यता की शुरुआत से ही मासिक धर्म को प्रकृति का अद्भुत उपहार माना गया। विज्ञान की दृष्टि से देखें तो यह प्रक्रिया स्त्री शरीर के शुद्धिकरण का माध्यम है। हर माह गर्भाशय की परत का नवीनीकरण होता है और स्त्री शरीर नए जीवन को धारण करने के लिए तैयार होता है। यानी यह प्रकृति का संकेत है, नारी सृजन की शक्ति है। दूसरी बात, धर्म और शास्त्रों में मासिक धर्म। हमारे धर्म ग्रंथों और शास्त्रों में भी इस पर चर्चा मिलती है। मनुस्मृति, गरुड़ पुराण तथा आयुर्वेद में स्त्री के मासिक धर्म के समय विश्राम और शुद्धाचार पर विशेष बल दिया गया है, क्योंकि उस समय शरीर आंतरिक रूप से परिवर्तन से गुजरता है। इसीलिए प्राचीन काल में स्त्रियों को इन दिनों विश्राम करने का अवसर दिया जाता था। यह किसी प्रकार की हीनता नहीं, बल्कि स्वास्थ्य रक्षा का तरीका था। इसीलिए प्रेमानंद जी और साधु संतों ने सदैव कहा है कि मासिक धर्म में नारी को सम्मान देना चाहिए। स्वामी विवेकानंद से लेकर संत प्रेमानंद जी तक सभी ने इस बात पर जोर दिया है कि स्त्री की इस प्रक्रिया को पवित्रता के साथ देखना चाहिए। संत प्रेमानंद जी ने अपने सत्संगों में कहा है, नारी की मासिक धर्म की स्थिति परमात्मा की बनाई हुई व्यवस्था है। यह दोष नहीं, यह तो उसकी सृजन शक्ति का प्रमाण है। इस समय नारी को और अधिक प्रेम और सहयोग की आवश्यकता होती है। प्रेमानंद जी कहते हैं, मासिक धर्म में कैसा पालन करना चाहिए, पीरियड में सुन लो। प्रेमानंद जी का कहना है, सवाल आता है, गृहस्थ जीवन में मासिक धर्म के दौरान क्या नियम पालन करना चाहिए। पहला नियम, इन दिनों स्त्री को पूर्ण आराम देना चाहिए। दूसरा नियम, पूजा पाठ का प्रश्न। शास्त्र कहते हैं कि इन दिनों पूजा पाठ, मंदिर प्रवेश और हवन आदि से विराम लेना चाहिए। यह अशुद्धि का प्रश्न नहीं, बल्कि शारीरिक व मानसिक विश्राम का उपाय है। दूसरा नियम, भोजन में हल्का और सुपाच्य आहार लेना चाहिए। चौथा नियम, मानसिक रूप से तनाव न ले और परिवारजन सहयोग करें। पांचवा नियम, संभोग का विषय। मासिक धर्म के दौरान संभोग करना शास्त्रों और आयुर्वेद दोनों में वर्जित माना गया है। कारण यह है कि इस समय शरीर संक्रमण और रोगों के प्रति अधिक संवेदनशील होता है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, संभोग न करने से स्त्री का स्वास्थ्य सुरक्षित रहता है। संभोग के लिए उचित समय मासिक धर्म समाप्त होने के कम से कम 3 से 4 दिन बाद माना गया है। तभी स्त्री शरीर पुनः स्वस्थ होकर संतुलित स्थिति में आता है। मशीन धर्म के छठा नियम, सावधानियां और जीवन शैली। मासिक धर्म में स्वच्छता पर विशेष ध्यान रखें। पैड्स या कपड़े समय समय पर बदलें। परिवार को चाहिए कि नारी को मानसिक सहयोग दें। किसी भी प्रकार का तिरस्कार या हीनता का भाव नहीं होना चाहिए। संत प्रेमानंद जी एक सत्संग में कहते हैं, एक बार एक महिला ने पूछा, महाराज क्या पीरियड्स में मैं पूजा न करूं तो पाप लगेगा। महाराज ने कहा, बेटी, परमात्मा किसी को दोष नहीं देते। जैसे एक दीपक का तेल खत्म हो जाता है तो वह थोड़ी देर बुझकर आराम करता है, वैसे ही यह शरीर भी विश्राम चाहता है। इसलिए इसे दोष न मानकर विश्राम करें। यही पूजा है, यही भक्ति है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं,
कि मासिक धर्म महिला के जीवन से जुड़ा है, परंतु अक्सर समाज में इसे या तो छिपाया जाता है या गलत समझा जाता है। महाराज जी कहते हैं, मासिक धर्म अर्थात पीरियड्स, सनातन धर्म ने इस पर क्या कहा है, साधु संतों का क्या विचार है, और इस समय स्त्रियों को किन नियमों और सावधानियों का पालन करना चाहिए, आज हम इस सत्संग में विस्तार से समझेंगे। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, मासिक धर्म कोई अभिशाप नहीं है, यह प्रकृति का एक वरदान है। इस प्रक्रिया के बिना जीवन का सृजन असंभव है। स्त्री ही मातृत्व का रूप धारण कर सकती है और यही उसकी महिमा है। महर्षि चरक और सुश्रुत ने भी इसे एक प्राकृतिक शुद्धि प्रक्रिया कहा है। प्रेमानंद जी कथा में रहते हैं कि इस समय स्त्री को सम्मान और विश्राम दोनों की आवश्यकता होती है। प्रेमानंद जी महाराज भी कहते हैं कि स्त्री जब मासिक धर्म की अवस्था में होती है, सती सावित्री। प्यारे भक्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं भारत की सबसे प्रेरणादायी और अद्भुत कथा, सती सावित्री की कथा। यह केवल एक धार्मिक कहानी नहीं है, बल्कि नारी की शक्ति, त्याग और सामर्थ्य का प्रतीक है। आइए जानें सती सावित्री कौन थीं और क्यों उनकी महिमा आज भी गाई जाती है। महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित महाभारत में सावित्री की कथा विस्तार से वर्णित है। सावित्री राजा अश्वपति की पुत्री थीं। सावित्री का जन्म विशेष वरदान से हुआ था। उनमें अद्भुत तेज, दिव्यता और सौंदर्य था। लोग कहते थे वह स्वयं सती का अवतार हैं। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, सावित्री ने अपने पति के रूप में सत्यवान का वरण किया। सत्यवान वन में रहने वाले तपस्वी और धर्मनिष्ठ राजकुमार थे, किंतु उन्हें 1 वर्ष का ही आयुष्य शेष था। फिर भी सावित्री ने प्रेम और धर्म को सर्वोपरि मानकर उन्हें अपना जीवन साथी चुना। यही था उनका पहला सामर्थ्य। प्यारे भक्तों, सावित्री ने बहुत कठिन तपस्या किया। विवाह के पश्चात सावित्री ने कठोर व्रत और तपस्या की। कहते हैं कि उनका आचरण इतना पवित्र था कि देवताओं तक को झुकना पड़ा। जब यमराज स्वयं सत्यवान का प्राण हरने आए, तो सावित्री ने अपने वचनों और तपबल से उन्हें रोक लिया। सावित्री ने कहा, जहां तक मेरा धर्म है, मैं अपने पति के बिना नहीं रह सकती। यदि आप इन्हें ले जाएंगे तो मुझे भी साथ ले जाना होगा। उनके तप और सच्चे प्रेम से यमराज प्रभावित हुए और सत्यवान को जीवनदान देना पड़ा। सावित्री के अंदर बहुत शक्ति था। सती सावित्री की कथा हमें सिखाती है कि नारी मात्र कोमल नहीं होती, बल्कि उसके भीतर अपार सामर्थ्य और त्याग की शक्ति छिपी होती है। आज भी भारतीय संस्कृति में हर साल वट सावित्री व्रत इसी कथा के आधार पर मनाया जाता है, जहां महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत और पूजा करती हैं। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि मासिक धर्म और सावित्री का दृष्टिकोण, हमारी परंपराओं में मासिक धर्म को कभी दोष नहीं माना गया। यह तो नारी के सृजन का चक्र है। सावित्री जैसी सती महिलाओं ने यह सिद्ध किया कि नारी का पवित्रत्व केवल बाहरी कर्मकांड से नहीं, बल्कि उसके मन की शुद्धता, वचन की दृढ़ता और आचरण की पवित्रता तारांकन से होता है। मासिक धर्म के समय भी नारी की शक्ति कम नहीं होती, बल्कि यह उसकी मातृत्व और सृजन सामर्थ्य का प्रमाण है। सती सावित्री स्वयं इस तथ्य की प्रतीक थीं कि स्त्री को किसी भी अवस्था में हीन या अशुद्ध नहीं समझा जाना चाहिए। लोग अक्सर सावित्री से प्रश्न करते थे, हे देवी, आपके सामर्थ्य का रहस्य क्या है? सावित्री कहती, मेरा रहस्य सत्य है, धर्म है और अपने पति के प्रति अखंड निष्ठा है। नारी का बल उसके तप, त्याग और संयम में छिपा है। वह चाहे मासिक धर्म में हो या साधारण अवस्था में, उसका सम्मान सदैव होना चाहिए, क्योंकि वही सृष्टि की जननी है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि सती सावित्री की कथा हमें यही सिखाती है कि नारी के भीतर अपार शक्ति होती है। उसकी श्रद्धा और प्रेम मृत्यु जैसे अटल सत्य को भी बदल सकते हैं। मासिक धर्म हो या जीवन का कोई और चरण, नारी का सम्मान करना ही हमारी सच्ची संस्कृति है। मेरे प्यारे भक्तों, आज हम महाभारत की उस महान और भावुक घटना पर चर्चा करेंगे
जो भारतीय संस्कृति और धर्म की आधारशिला बन चुकी है। यह है द्रौपदी का चीरहरण प्रसंग। इसीलिए प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, जब द्रौपदी मासिक धर्म में थी, तब श्री कृष्ण ने उन्हें कैसे बचाया। क्या वास्तव में वह अछूत मानी जाती थी, और उनके चरित्र की महानता क्या थी। प्यार भक्त, तो क्या आपको पता है द्रौपदी कौन थी? द्रौपदी, जिन्हें कृष्णा भी कहा जाता था, महाभारत की प्रमुख नायिका थी। राजा द्रुपद की कन्या और पांचों पांडवों की धर्मपत्नी। उनका जन्म ही यज्ञकुंड से हुआ था, इसलिए उन्हें यज्ञसेनी भी कहा गया। द्रौपदी का चरित्र तेज, करुणा और धर्मनिष्ठा से भरा हुआ था। वे केवल एक पत्नी नहीं थीं, बल्कि एक राजेश्वरायणी थीं, यानी महलों और राजसत्ता की धुरी। प्रेमानंद जी का कहना है कि जब पांडवों को द्यूतसभा में छलपूर्वक पराजित कर दिया गया, तो दुर्योधन ने द्रौपदी को सभा में लाने का आदेश दिया। दुशासन ने उन्हें खींचकर लाने का प्रयास किया। उस समय द्रौपदी अपने मासिक धर्म के दिनों में थी। उन्होंने इसे स्पष्ट रूप से सभा में कहा भी कि मैं अशुद्धि की अवस्था में हूँ। ऐसे में मुझे पुरुषों की सभा में अपमानित करना अधर्म है। परंतु अधर्म के वशीभूत कौरवों ने उनकी एक न सुनी। आज भी देख लो, सुन लो, समाज में मासिक धर्म को लेकर अनेक भ्रांतियां थी, लेकिन द्रौपदी का जीवन इस सत्य का प्रमाण था कि नारी किसी भी अवस्था में हो, उसका सम्मान कम नहीं होना चाहिए। द्रौपदी स्वयं कहती थीं, स्त्री का पवित्रत्व उसके शरीर की अवस्था में नहीं, बल्कि उसके धर्म, उसके चरित्र और उसकी निष्ठा में निहित है। यही कारण है कि जब वह सभा में रो रही थी, तो उन्होंने सभी महापुरुषों को ललकारा, भीष्म, द्रोण, विदुर और स्वयं पांडवों को। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि यदि द्रौपदी मासिक धर्म में थी, तो फिर श्री कृष्ण ने उन्हें क्यों और कैसे बचाया? क्या उन्हें छूकर पाप होता? सत्य यह है कि श्री कृष्ण ने द्रौपदी को देह से नहीं, भाव से छुआ। उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से उनकी लाज की रक्षा की। जब दुशासन उनका वस्त्र खींच रहा था, तो श्री कृष्ण ने अनंत चीर की वर्षा कर दी, यानी द्रौपदी का आंचल कभी समाप्त ही नहीं हुआ। यह प्रसंग सिद्ध करता है कि भगवान के लिए शुद्ध शुद्ध का कोई भेद नहीं होता। उनके लिए नारी मात्र शक्ति है, माँ है और सृष्टि की आधारशिला है। द्रौपदी एक दृढ़ निश्चयी और धर्मप्रिय नारी थी। उनके चरित्र की महानता इसी से समझी जा सकती है कि उन्होंने अपमानित होने के बाद भी धर्म के पथ को नहीं छोड़ा। उन्होंने बदला मांगा, लेकिन वह भी न्याय के आधार पर। द्रौपदी की करुणा और सत्यप्रियता इतनी महान थी कि स्वयं श्री कृष्ण ने उन्हें सखी कहकर संबोधित किया। उनके जीवन से यह शिक्षा मिलती है कि नारी का सम्मान हर अवस्था में अनिवार्य है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि भगवान के लिए कोई अशुद्ध नहीं। जहाँ धर्म संकट में हो, वहाँ भगवान स्वयं प्रकट होते हैं। द्रौपदी तो धर्म की देवी थीं। उनका अपमान स्वयं धर्म का अपमान था। इसीलिए श्री कृष्ण ने बिना विलंब उनके सम्मान की रक्षा की। मेरे प्यारे भक्तों, द्रौपदी का यह प्रसंग हमें गहरी शिक्षा देता है। नारी चाहे किसी भी अवस्था में हो, वह सदैव सम्मान की अधिकारी है। मासिक धर्म जैसी अवस्था उसे अशुद्ध नहीं बनाती, बल्कि यह तो उसके सृजन सामर्थ्य का प्रतीक है। इसीलिए प्यारे भक्तों, प्रेमानंद जी महाराज चिक चिक कर कहते हैं, वृंदावन से कि नारी का सम्मान कर लो, नारी का सम्मान करो। जितना ही नारी का अपमान करोगे, उस दिन बहुत बड़ा आपदाएं आएगा। देश में नारी को दुखी मत करो, परेशान मत करो, लेकिन क्या करें, जीवन जीने से हर इंसान को अब तक कथा में कहा है, इन बातों में डूबे रहते हैं, लगे रहते हैं कि हमें खुशी कैसे मिलेगा, सुख कैसे मिलेगा, लड़ाई झगड़ा में पड़े हैं। सारे दुनिया इस कथा में आपको बहुत सारी जानकारी मिला है, आगे भी मिलता रहेगा। पूरा वीडियो सुनिए आगे, तभी आपको आनंद पूरा आ पाएगा, नहीं तो कुछ समझ नहीं पाओगे। आइए जानते हैं बाकी बातें, बाकी कथा। प्रेमानंद जी का शुभ विचार। सदियों से नारी के इस प्राकृतिक चक्र को समाज ने रहस्य, डर और
अपवित्रता से जोड़ दिया। लेकिन सच्चाई यह है कि यह नारी का ही नहीं, बल्कि सृष्टि का शुद्धतम चक्र है। मासिक धर्म और समाज। ईश्वर ने स्त्री को सृजन की शक्ति दी। माँ के गर्भ से ही जीवन प्रारंभ होता है। जिस मासिक चक्र को लोग अशुद्ध कहकर छुआछूत मानते हैं, वही तो आने वाली पीढ़ियों का आधार है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, जहाँ स्त्री का सम्मान नहीं, वहाँ भगवान भी टिकते नहीं। तो सोचिए, जब हम स्त्री के प्राकृतिक धर्म को ही अशुद्ध कह देंगे, तो ईश्वर कैसे प्रसन्न होंगे। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, शास्त्रों में कहीं नहीं कहा गया कि मासिक धर्म अपवित्र है। यह तो केवल समाज की गलत धारणाएं हैं। प्रेमानंद जी भी कहते हैं, भक्ति में कोई देह, कोई रूप, कोई जाति आड़े नहीं आती। तो फिर स्त्री का मासिक धर्म क्यों बाधा बने। सच्चा धर्म तो वही है जो हर आत्मा को समान दृष्टि से देखे। अब आइए प्रेम की बात करें। प्रेम केवल शब्द नहीं, यह तो आत्मा का संगीत है। जब हृदय में प्रेम होता है तो न कोई छुआछूत बचती है, न कोई भेदभाव रहता है। प्रेमानंद जी अक्सर कहते हैं, प्रेम है तो भगवान है, प्रेम नहीं तो कुछ भी नहीं। प्रेमानंद जी महाराज का भाव भी यही है। बात प्रेम हुआ है जो हमें स्वयं से बड़ा दिखाए, दूसरे के दुख को अपना बनाए और हर रिश्ते में मिठास घोल दे। भक्तों, पति पत्नी का प्रेम कैसा होना चाहिए, सुन लो। अब सोचिए, पति पत्नी का जीवन भी उसी प्रेम पर टिका है। पति पत्नी यदि एक दूसरे में दोष ही ढूंढते रहें तो जीवन बोझ बन जाएगा। लेकिन यदि वे एक दूसरे को भगवान का रूप माने तो घर आश्रम बन जाएगा। पत्नी के मन की कद्र करो, पति के श्रम की कद्र करो। झगड़े में जीतने से अच्छा है प्रेम में हार जाना। जहाँ मैं मिट जाता है, वहीं हम जन्म लेता। प्रेमानंद जी कहते हैं, कथा में मासिक धर्म की असत्य धारणाएं तोड़कर नारी का सम्मान करें। हर रिश्ते में प्रेम का बीज बोएं। पति पत्नी एक दूसरे के पूरक बने और याद रखें, सच्चा धर्म, सच्चा प्रेम और सच्चा जीवन वही है नंबर जहाँ सबके लिए करुणा हो, सम्मान हो और भगवान के प्रति अटूट भक्ति हो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पूरा देखने के लिए अपने वीडियो पूरा देखा। आपको क्या जानकारी मिला? क्या इन सभी बातों से आप सहमत हैं? क्या नारी का सम्मान होना चाहिए या नहीं? नारी का अपमान करने वालों के साथ क्या होना चाहिए? नारी का सम्मान करने से हमें क्या लाभ मिलता है? वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। ऐसे ही और भी सुंदर सुंदर वीडियो देखने सुनने के लिए हमारे राधे प्रेम वाणी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि यहाँ पर आपको रोज़ ऐसे ही सुंदर सुंदर वीडियो देखने सुनने को मिलेगा, जिससे आपको बहुत सारे लाभ होगा, बहुत सारे रोग दुख तकलीफ दूर हो सकता है। दोस्तों, हम आपको मिलते हैं एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव।